हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो हम लोग जियोटेक में यूनिट 6 कंपैक्शन एंड कंसोलिडेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं सॉइल स्टेबलाइजेशन। ठीक है, तो इसके बाद आपका एक यूनिट बच जाता है, 2 यूनिट बच जाता है। एक है लिथिफिकेशन है, लिक्विफिकेशन है, ठीक है, और दूसरा हो जाता है इन्वेस्टिगेशन एंड सब सॉइल एक्सप्लोरेशन। इन्वेस्टिगेशन एंड सब सॉइल एक्सप्लोरेशन वो आपको वो क्या है, फुल्ली थ्योरी है वो, मतलब उसमें कुछ समझने वाली चीज नहीं है, बस जैसे जैसे होता है बस उसको लिख देना। जैसे कोई चीज आपको बिल्डिंग बनाना है तो पहले आप क्या करिएगा, मतलब क्या क्या वहां पे तरीका अप्लाई करना है वो उसमें लिखना है बस। और वो आपका है कितना, 4 नंबर का है। ठीक है ना, वो कितने नंबर का है देखो इसमें सब है, मैं रखा हूँ आपका क्या सिलेबस, उसी के अकॉर्डिंग हम बताते हैं। तो इसमें देखो लिखा हुआ है साइट इन्वेस्टिगेशन, मतलब साइट इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान क्या क्या जरूरतें होता है, मतलब क्या क्या हम लोग करेंगे। ठीक है, वो हो गया। फिर आपको लिक्विफिकेशन बच जाएगा, यानी कि 8 नंबर का आपका आता है साइट इन्वेस्टिगेशन का और 6 नंबर का आता है लिक्विफिकेशन। ठीक है, तो इसमें एक ही चैप्टर है लिक्विफिकेशन का, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, अब हम लोग को देखना है कंपैक्शन एंड कंसोलिडेशन। ठीक है, तो पहले तो समझिए कि कंपैक्शन कंसोलिडेशन कहते हैं किसको है। ठीक है ना, तो देखिए ये आपका क्या है, यहाँ पे सॉइल है। ठीक है, जो भी सॉइल हो, सैंडी सॉइल हो या क्ले हो, जो भी यहाँ पे सॉइल है, ठीक है, उसको हम लोग कंपैक्ट करते हैं। कंपैक्ट करने का अर्थ है इसमें क्या है, डेंसिटी हम लोग इंक्रीज करते हैं सॉइल का। ठीक है, क्या करते हैं, सॉइल का डेंसिटी हम लोग इंक्रीज करते हैं। ठीक ना, सॉइल का डेंसिटी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कंपैक्ट करके इंक्रीज करते हैं। और शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल भी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इंक्रीज करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े थे शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल में, सॉइल फेल हो रहा था किस में, शियर में, तो उसका यही तरीका है कि हम उसको कंपैक्ट करके सॉइल का शियर स्ट्रेंथ क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग मैकेनिकल डिवाइस यूज करके कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल डिवाइस यूज कर सकते हैं ना, और केमिकल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा केमिकल भी आता है जिससे कंपैक्शन हो जाता है। जैसे हम लोग को कंक्रीटिंग होता है कहीं पे, तो वहां पे एडमिक्सचर यूज करते हैं ना, तो उसमें कंपैक्शन में आसानी होता है। तो केमिकल मेथड वो हो गया। ठीक है, और मैकेनिकल मेथड यही हो गया कि जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, रोलर से हो गया, स्टीप फुटिंग से हो गया, ये सब से हम लोग सॉइल का कंपैक्शन करते हैं। तो वो हो गया क्या, सॉइल को स्टेबलाइज करना। ठीक है, जैसे नॉर्मल सॉइल आपका है, उसमें क्या है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल क्या हो उसमें, नॉर्मल सॉइल में यूनिट वेट सॉइल का क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, बताओ यूनिट वेट क्या होता है? कमेंट में हमको लिखो कि अगर कोई नॉर्मल सॉइल जनरली फील्ड में पड़ा हुआ है तो उसका यूनिट वेट क्या होगा। ठीक है, ज्यादा होगा या कम होगा कंपैक्टेड सॉइल से। ठीक है ना, एक सॉइल तुम्हारा कंपैक्टेड है और दूसरा क्या है, नॉर्मल सॉइल है, अनडिस्टर्ब सॉइल है। ठीक है ना, एक डिस्टर्ब सॉइल है, तो किसका यूनिट वेट ऑफ सॉइल ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब देखो कंपैक्शन होता क्या है, तो कंपैक्शन होता क्या हम लोग देखते हैं। ठीक ना, ओहो ये बार बार डिस्टर्ब करता है। तो कंपैक्शन क्या होता है, तो हम बोले थे कि शियर स्ट्रेंथ सॉइल का इंक्रीज करना, तो क्या बोलते हैं, कंपैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो कंपैक्शन लीड्स टू शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल एंड इंक्रीज द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ऑल्सो कंपैक्शन डिक्रीज द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल। देखो क्या होता है कि शियर स्ट्रेंथ सॉइल का क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, कंपैक्शन हम लोग करेंगे तो, और कंप्रेसिबिलिटी सॉइल का डिक्रीज हो जाएगा।
ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी होता क्या है, तो सॉइल को आप जितना कंप्रेस करिएगा, ठीक है, जितना उसमें ज़्यादा कंप्रेशन की रिक्वायरमेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्रेसिबिलिटी बोलेंगे, है ना। कि सॉइल को हम कितना कंप्रेस कर सकते हैं। तो हम नॉर्मल सॉइल एक रखे हुए हैं और एक कंपैक्टेड सॉइल मेरे पास है, तो कंप्रेसिबिलिटी किसका ज़्यादा होगा, तो नॉर्मल सॉइल का कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगा। मतलब किसको ज़्यादा हम कंप्रेस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी, है ना। तो नॉर्मल सॉइल का क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगा देन कंपैक्टेड सॉइल का, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी कंपैक्टेड सॉइल का क्या होगा, लेस होगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि कंपैक्शन लीड्स टू शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल एंड इंक्रीज द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। देखो जनरली हम लोग क्या करना है ना, ये सब तरीका हम लोग इसलिए अप्लाई करते हैं कि फाइनली सॉइल का बेरिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर देना। बेरिंग कैपेसिटी से आप लोग अवगत हैं, यूनिट 5 में हम लोग पढ़े थे ना बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि मतलब कितना उसमें क्षमता है कोई भी लोड लेने की, स्ट्रक्चर का लोड लेने का, दैट इज कॉल्ड बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। कितना वो बियर कर सकता है लोड को, स्ट्रक्चर लोड को, ठीक है, तो वही बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल होगा। तो उसी को हम लोग इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, आपका सेटलमेंट कम होगा। अरे बिल्डिंग फेल हो रहा है ना, सेटलमेंट में हो रहा है या ग्राउंड में सेटल कर रहा है या टिल्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो सब क्या होगा, बेरिंग कैपेसिटी अगर बढ़ जाएगा सॉइल का तो वो सब जो फेलियर का चांसेस है वो कम जाएगा, ठीक है। तो कंपैक्शन ऑफ सॉइल में क्या हम लोग करते हैं कि शियर स्ट्रेंथ सॉइल का और बेरिंग कैपेसिटी सॉइल का क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और कंप्रेसिबिलिटी को हम लोग क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। मतलब उसमें कंप्रेस करने की अब क्षमता क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। जो जैसे हम लोग बोल दें कि उसको कोई सॉइल यहाँ पे पड़ा हुआ है, बंडल ऑफ सॉइल वहाँ पे है, तो उसको हम सॉइल क्या किए हैं, सॉइल का बहुत सारा ढेर पड़ा हुआ है। तो अभी जिस सिचुएशन में है, तो नॉर्मल सिचुएशन में है, वहाँ पे अभी कंपैक्शन की जरूरत है काफ़ी। वहाँ पे क्या है, डेंसिटी क्या है सॉइल का कम है, वॉइड रेशियो सॉइल उसमें ज़्यादा है ना। वॉइड रेशियो जैसे नॉर्मल कंडीशन में अगर सॉइल पड़ा हुआ है ना तो वॉइड रेशियो सॉइल का कम है, ठीक है। जैसे ही उसको हम कंपैक्ट करेंगे तो वॉइड रेशियो क्या होगा, घटेगा, है ना। वॉइड रेशियो क्या होगा, घटेगा। तो कंप्रेसिबिलिटी हम उसको बोलेंगे कि जैसे कि आपका नॉर्मल सॉइल है तो उसको जरूरत है कंपैक्ट करने की, दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। और कोई कंपैक्टेड सॉइल है तो उसका कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा, कम होगा, है ना। तो यही कंपैक्शन है। और क्या कह रहा है, देखो कंपैक्शन और क्या कह रहा है कि कंपैक्शन इज अचीव्ड बाय अप्लाइंग स्टैटिक एंड डायनामिक लोड ऑफ द सॉइल। अब स्टैटिक और डायनामिक लोड क्या होता है, तो हम आपको बताए थे कंक्रीट टेक्नोलॉजी, उसमें हम वाइब्रेटर का कंसेप्ट यूज किए थे, हैं, वाइब्रेटर का यूज किए थे ना। तो वाइब्रेटर जो है क्या है, डायनामिक लोड अप्लाई करता है, यानी डायनामिक कंपैक्शन उससे हम लोग करेंगे। और एक होता है क्या, स्टैटिक। स्टैटिक लोड क्या है कि मतलब उसको हम कंपैक्ट कर रहे हैं, या रोलर हो या फुटिंग हो, कुछ भी हो, मैकेनिकली डिवाइस से हम लोग जो करते हैं जो है ना, वो क्या है, मैकेनिकली डिवाइस तो हम लोग दोनों करते हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक दोनों करते हैं, ठीक है। तो डायनामिक में क्या होता है कि हम लोग किसको कंपैक्ट कर सकते हैं, तो डायनामिक में हम लोग सैंड को कंपैक्ट करेंगे, सैंडी सॉइल को डायनामिक में हम लोग कंपैक्ट करेंगे। और क्ले जब मेरा होगा तो उस पर स्टैटिक लोड अप्लाई करके उसको कंपैक्ट कर सकते हैं, है ना। देख रहे हैं ना, ये सब कंपैक्शन हो रहा है, ये सब क्या है, इमेज है जो कंपैक्शन का है। बहुत सारे मैकेनिकल डिवाइस यूज करके क्या कर रहा है, कंपैक्ट कर रहा है सॉइल को। तो सॉइल को कंपैक्ट कर रहा है मतलब इसका क्या कर रहा है, डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। एयर वॉइड इसका क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। देखो अभी हम बताते हैं कंपैक्शन में, कंपैक्शन और कंसोलिडेशन में डिफरेंस भी पूछता है, तो उसको हम बताएंगे आपको। तो कंपैक्शन पहले अभी देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो कंपैक्शन अचीव्ड बाय अप्लाइंग स्टैटिक एंड डायनामिक लोड। तो स्टैटिक और डायनामिक लोड पूछे तो डायनामिक लोड आपका क्या हो गया, ये वाइब्रेटर जो हम लोग यूज किए, वाइब्रेटर से हम कंपैक्शन किए ना, तो हो गया मेरा क्या, डायनामिक लोड, ठीक है। और स्टैटिक लोड क्या हो गया, जब मैकेनिकल डिवाइस हम लोग यूज किए, मतलब जो रोलर यूज किए या कोई भी
जो वाइब्रेट ना करे, उसको हम लोग यूज किए कंपैक्शन में, तो क्या हो गया, स्टैटिक कंपैक्शन हो गया, है ना, स्टैटिक लोड से कंपैक्ट किए हम लोग। चलो ठीक है, तो कंपैक्शन इज अचीव्ड बाय अप्लाइंग स्टैटिक एंड डायनामिक लोड, ठीक है, ऑफ सॉइल ऑन द सॉइल टू द सॉइल, सॉइल पे हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं और कंपैक्शन का कंसेप्ट, ठीक है। कहीं वाइट पेज नहीं बचा है, वाइट पेज कहीं होगा, चलो यहाँ पे आते हैं, कंसोलिडेशन से भी छोड़ो, यहाँ पे देखो कंपैक्शन, तो देखो और देख लेते हैं, उसके बाद और फिर हम लोग आएंगे। देखो कंपैक्शन के बारे में बोल रहा है ना, कंपैक्शन के बारे में बोल रहा है कि कंपैक्शन इज, ओहो, कंपैक्शन इज मेजर्ड क्वांटिटेटिवली इन टर्म्स ऑफ ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल। ओ ये क्या है ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल, कभी नहीं पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, ठीक है। मोर वैल्यू ऑफ ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल मोर देन डिग्री ऑफ कंपैक्शन। डिग्री ऑफ कंपैक्शन समझते हो, चलो इसको पहले समझो कि कंपैक्शन इज मेजर्ड क्वांटिटेटिवली, मतलब इसको हम लोग क्वांटिटेटिवली मेजर करते हैं, जैसे यूनिट में होगा, कुछ इसका होगा, तो कंपैक्शन का यूनिट क्या होगा, मतलब कोई भी सॉइल वहां पे कंपैक्ट किए, कितना नहीं किए, क्या होगा, मीटर क्यूब में होगा ना पहले सॉइल का, सॉइल कहीं पे रखा हुआ है तो उसका यूनिट हम लोग किसमें क्वांटिटी लेंगे, मीटर क्यूब में लेंगे, ठीक है। वॉल्यूम में लेते हैं, 3 स्पेस में रखा हुआ है, 3 डायमेंशन में रखा हुआ है सॉइल, तो उसको हम लोग वॉल्यूम से मेजर करेंगे, ठीक है। तो क्वांटिटिवली हो गया वो, हम लोग कंपैक्शन को क्वांटिटिवली मेजर करते हैं, ध्यान रखो, ठीक है। तो कंपैक्शन इज मेजर्ड क्वांटिटिवली इन टर्म्स ऑफ ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल। ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल के टर्म में हम लोग कंपैक्शन ऑफ सॉइल को मेजर करते हैं। जैसे कि कोई नॉर्मल सॉइल पड़ा हुआ है ना, तो उसका पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, यूनिट वेट ऑफ सॉइल निकाल लेंगे, ठीक है ना, क्या निकाल लेंगे, यूनिट वेट ऑफ सॉइल निकाल लेंगे, ओके। कोई भी पड़ा हुआ है, ठीक है, नॉर्मली पड़ा हुआ है कोई भी सॉइल, नॉर्मल अनडिस्टर्बेड सॉइल है, उसको कुछ डिस्टर्ब नहीं किया गया है, जैसा था वैसा पड़ गया, उस पर कोई रोलर नहीं चलाए हैं, कुछ भी नहीं किए, ठीक है। तो वो अनडिस्टर्बेड सॉइल जो होता है उसका ड्राई यूनिट वेट काफी कम होता है, यानी यूनिट वेट ऑफ सॉइल जो होता है ना कम होता है। और अब हम क्या किए, उसको कंपैक्ट किए, कुछ समय के बाद उसको हम लोग क्या किए, रोलर चलाए, उसको कंपैक्शन दिए, तो उसमें क्या होगा, अब ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल या यूनिट वेट ऑफ सॉइल इंक्रीज कर जाएगा, है ना, इंक्रीज कर जाएगा उसमें। तो उसी के टर्म में हम लोग मेजर करते हैं कि कंपैक्शन कितना किया गया होगा इसको। जैसे कोई नॉर्मल सॉइल पड़ा हुआ है ऐसा ही, ठीक है, अनडिस्टर्बेड सॉइल पड़ा हुआ है, तो मान लेते हैं कि उसका यूनिट वेट 10 है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है यूनिट वेट ऑफ सॉइल का, ठीक है। अब हमने उसको क्या किया, कंपैक्शन उस पर अप्लाई किया, है ना, मैकेनिकली उसमें हम लोग कंपैक्ट किए, स्टैटिक लोड उस पर अप्लाई किए, तो अब ड्राई यूनिट वेट क्या होगा, बोलो क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, अरे बोलो बढ़ जाएगा कि नहीं। अब 10 यूनिट जो था अब हो सकता है 20 यूनिट भी हो जाए, ठीक है। सॉइल का गामा ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल है या यूनिट वेट ऑफ जो सॉइल है, अब कितना हो जाएगा, 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब भी हो जाएगा, ठीक। तो यही कह रहा है कि मोर वैल्यू ऑफ ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल मोर डिग्री ऑफ कंपैक्शन, मतलब इसमें कह रहा है कि कंपैक्शन इज मेजर्ड क्वांटिटिवली इन टर्म्स ऑफ ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट अगर आपका ज्यादा है तो कंपैक्शन ज्यादा हुआ है, ड्राई यूनिट वेट कम है तो कंपैक्शन कम हुआ है कि नहीं, है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि मोर वैल्यू ऑफ ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल मोर द डिग्री ऑफ कंपैक्शन, मतलब हम उसको ज्यादा बार कंपैक्ट किए हैं। डिग्री ऑफ कंपैक्शन का अर्थ है कि आप बार बार उसको कंपैक्ट किए, बहुत बार कंपैक्शन किए। जैसे कि मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूं तो उसमें डिग्री कितना होता है, मतलब 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, तो कंपैक्शन में भी 2 डिग्री 2 बार किया गया, 2 डिग्री कंपैक्शन। तो मतलब इसमें कह रहा है यही कि आप जितना बार ज्यादा कंपैक्शन करिएगा उसका ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल होगा जो इंक्रीज करेगा, बस यही है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसमें बताता हूं, देखो कंपैक्शन का मेन कंसेप्ट यही यहां से आता है कि क्या होता है कंपैक्शन, ये तो परेशान करके रख दिया। कंपैक्शन का मेन यूनिट, ये इसको मिटा दो, ठीक है। कंपैक्शन का मेन कंसेप्ट आया है यहां से, जैसे मैं 3 फेज डायग्राम सॉइल का बताए थे ना, अरे 3 फेज डायग्राम बताए थे कि नहीं सॉइल का, तो ऊपर में क्या रहता है, वाटर सॉइल रहता है, बोल दो क्या ऊपर में सॉइल रहता है, नहीं मूर्खो, ऊपर में एयर रहता है, एयर रहता है ना, और मिडिल में क्या रहता है, वाटर।
अरे डेंसिटी के अकॉर्डिंग ना अरेंज करेंगे हम लोग, हैं क्या? फिर नीचे क्या रहेगा? सॉइल रहेगा। सबसे कम डेंसिटी इसमें किसका है? हैं, तीनों है ना, तो इस तीनों में सबसे कम डेंसिटी किसका है? बताओ। एयर का, वाटर का, सॉइल का। सबसे कम डेंसिटी एयर का है तो ऊपर ही रहेगा ना। अरे 3 फेज डायग्राम बनाए, पढ़े हो तुम लोग यूनिट 2 में, इसमें बहुत क्वेश्चन आता है, तो भूलना नहीं है ना। तो ये क्या है? यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे एयर है, ठीक है। अरे यहाँ पे सॉइल है, सॉइल है, सॉइल है, सॉइल है, सॉइल है, नीचे सॉइल है, वाटर है, एयर है। तो कंपैक्शन में हम लोग क्या करते हैं ना, एयर वॉइड को डिक्रीज करते हैं। कंपैक्शन में क्या करते हैं? एयर वॉइड को डिक्रीज करते हैं। एयर वॉइड क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं एयर वॉइड को, मतलब जितना हो सके हम लोग यहाँ से क्या करते हैं? एयर वॉइड को डिक्रीज करते हैं। जैसे ये नॉर्मल सॉइल कोई पड़ा हुआ है, ये क्या है? नॉर्मल सॉइल है ना। चलो देखो, ये तुम्हारा क्या है? नॉर्मल सॉइल है, ठीक है ना। नॉर्मल सॉइल है, ये पड़ा हुआ है नॉर्मल सॉइल यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसमें क्या किए हैं? कंपैक्शन अप्लाई किए हैं, मतलब कोई मैकेनिकल डिवाइस अप्लाई करके क्या कर दिए हैं? एयर वॉइड को डिक्रीज किए। मतलब आफ्टर कंपैक्शन, जैसे इसको, चलो इसको पूरा डिलीट करो, फिर से डिलीट करो इसको, ठीक है। मतलब हमने इसको कंपैक्शन किया, कंपैक्शन का पहले का मैं डायग्राम बना रहा हूं 3 फेज। कंपैक्शन का पहले का डायग्राम मैं बना रहा हूं 3 फेज। तो यहाँ पे है क्या? एयर, यहाँ पे क्या है? वाटर, यहाँ पे क्या है? सॉइल है, ठीक है ना। विदाउट कंपैक्शन नॉर्मल, मतलब नॉर्मल कंडीशन में कंपैक्शन का पहले का हम फेज डायग्राम बनाए, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इसको क्या है? नॉर्मल सॉइल, ये क्या है? नॉर्मल सॉइल। नॉर्मल सॉइल है आपका, इसमें कोई कंपैक्शन नहीं किया गया, अनडिस्टर्बेड सॉइल है, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया गया सॉइल को। आफ्टर कंपैक्शन अब क्या होगा? हो सकता है पहले एयर वॉइड इतना था, अब कंपैक्शन करेंगे तो एयर वॉइड आपका इतना बन जाएगा। बोलो होगा कि नहीं? अरे एयर वॉइड अब इतना रह जाएगा, नहीं समझे? हैं, समझे कि नहीं? अब क्या होगा कि वाटर उतना ही है, अरे ये सब बन गया, सॉइल यहाँ पे रहेगा, सॉइल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, वाटर में चेंजेस आएगा, किसमें? कंसोलिडेशन में, ठीक है। कंपैक्शन में हम सिर्फ एयर वॉइड को डिक्रीज करते हैं। देखो पहले यहाँ था एयर वॉइड, और एयर वॉइड पहले इतना था ना वॉल्यूम, अब ये डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया तो बचा कितना? इतना। और कंपैक्शन करेंगे तो मतलब कंपैक्शन कब तक कर सकते हैं? तब तक के उसका पूरा क्या हो सके, जो इसमें एयर वॉइड है जो क्या हो सके, एयर वॉइड है जो क्या हो जाए? जीरो हो जाए। एयर वॉइड बिकम्स इक्वल टू जीरो, तो नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है ना, जीरो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम नियरली क्या कर सकते हैं? जीरो कर सकते हैं, ठीक है। इतना तक हम लोग कंपैक्शन कर सकते हैं, ओके। हाँ, तो कंपैक्शन में जनरली यही हम लोग करते हैं कि एयर वॉइड को एक्सपेल्ड करते हैं, ठीक है, एक्सपेल्ड करते हैं, एयर वॉइड को वहां से क्या करते हैं? निकालते हैं, है ना। और कंसोलिडेशन में क्या करते हैं? वाटर को रिलीज करेंगे। एयर वॉइड तो आपको खत्म हो गया किससे? कंपैक्शन से ही। तो कंसोलिडेशन एक स्टेप आगे है, कंसोलिडेशन है जो कंपैक्शन से एक स्टेप आगे है। जैसे मैं बोला हूं कि आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं, तो आप कब पहुंचे सेकेंड सेमेस्टर में? फर्स्ट सेमेस्टर को पार ही करके पहुंचे हैं ना। तो कंसोलिडेशन का तभी पॉसिबल है जब आपने कंपैक्शन कर चुके हैं, ठीक है। कंपैक्शन आप कर चुके हैं तब कंसोलिडेशन होगा, यानी डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इसमें ज़्यादा होगा कंपैक्शन से। कंसोलिडेशन में डिग्री ऑफ कंपैक्शन ज़्यादा होगा कंपैक्शन से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कंसोलिडेशन में? तो कंसोलिडेशन में अब वाटर रिमूव होगा, यहाँ से वाटर एक्सपेल्ड करेंगे, वाटर को निकालेंगे, तो इसमें कंपैक्शन घटेगा, ठीक है। कंपैक्शन किसी भी सॉइल का पॉसिबल है, लेकिन कंसोलिडेशन मॉइस्ट सॉइल का ही पॉसिबल है। कितना हो कुछ कर लो, ड्राई सॉइल है ना, तो कंसोलिडेशन वहां पॉसिबल नहीं है। तो कंसोलिडेशन पॉसिबल फॉर मॉइस्ट सॉइल, जिसमें वाटर प्रेजेंट हो, उसी का कंसोलिडेशन पॉसिबल है, उसी का कंसोलिडेशन पॉसिबल है, अदर का कंसोलिडेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग देखे हैं यहाँ पे कंपैक्शन कंसोलिडेशन के बारे में कुछ देखे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे डिफरेंस कि कंपैक्शन और
कंसोलिडेशन में डिफरेंट क्या है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप वीडियो देखिए, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।